हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब मस्त होंगे और घर पर ही स्वस्थ होंगे। तो एज यू ऑल नो कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने के यूनिट्स फाइंड करना सीखा था, ठीक है ना। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने वो टॉपिक को कंप्लीट किया था। अब बेसिकली आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दो न्यूमेरिकल्स पढ़ाऊंगा। बेसिकली ये दो न्यूमेरिकल के अंदर ही तकरीबन 7 से 8 न्यूमेरिकल्स का काम खत्म हो जाएगा। यस, मैं दो न्यूमेरिकल कराऊंगा। पहला न्यूमेरिकल तो फिलहाल छोटा सा है, बट जो सेकेंड न्यूमेरिकल है उसके अंदर तकरीबन 7 प्रकार के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे आपके। तो आज के इस लेक्चर में मेरा टारगेट यही है कि मैं आपको ये न्यूमेरिकल्स करवाऊँ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा दूँ, और फिर हमारा ये वीडियो लेक्चर भी कंप्लीट होगा। फिर हम आगे आने वाले वीडियो लेक्चर के अंदर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर, इन दोनों के इंटीग्रेटेड रेट लॉस करेंगे, ठीक है। इनके इंटीग्रेटेड रेट लॉस हम करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे इस लेक्चर को। लेट स्टार्ट आवर लेक्चर स्टूडेंट्स, बट यहाँ पर फोकस भी रखना आप लोग, ठीक है। चलो, क्योंकि आज का लेक्चर न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर ज्यादा है तो ध्यान भी देना है। लाइक क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इफ k इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ ये दिया है, एंड दैट इज लीटर स्क्वायर मोल रेज टू -2 एंड सेकेंड इनवर्स है। क्या करना है हमें? फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या करना है? फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये हमें करना है, तो जरा ध्यान देना, पे अटेंशन हियर। फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको फाइंड करने की यहां पर टेक्निक ये है कि हम लोग को पहली बात तो ये पता है कि भाई k जो है उसका यूनिट क्या होता है। तो k का यूनिट होता है दैट इज मोल रेज टू 1 मोल अपॉन लीटर रेज टू 1 - n, ये होता है। एंड सेकेंड इनवर्स, ये k का यहां पर हमारे पास जो रेट कांस्टेंट है उसका एक जनरल यूनिट है, और इसी पे से अलग अलग ऑर्डर के हम लोग यूनिट्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान देना यहां पर। तो फिर हम इसके हेल्प से इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा कैसे जानेंगे? तो हम इसके यूनिट को और इसके यूनिट को कंपेयर करेंगे। लाइक यहां पर k की वैल्यू क्या है? मोल अपॉन लीटर 1 - n इक्वल टू, इसको उल्टा कर दो, मोल पर लीटर रेज टू -2, ठीक है। बेसिकली यहां पर रेज टू 2 आएगा, माय मिस्टेक, रेज टू 2 आएगा एंड सेकेंड इनवर्स आएगा, ठीक है। ये होगा इसके लिए, क्लियर है। तो जरा ध्यान देना, पे अटेंशन हियर। यहां पर हमें -2 लगाना होगा, सॉरी बच्चों, सॉरी, यहां पर -2 लगाना होगा क्योंकि हमने इसको इनवर्स कर दिया, तो रेज टू -2 आ जाएगा, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं, ये 1 - n इक्वल टू -2, क्योंकि ये सेकेंड इनवर्स था, ये और ये तो कट हो गया। अब ये और ये वैल्यू के जो पावर्स है उसको कंपेयर करते हैं। 1 - 2 इक्वल टू -2 आया, ठीक है। अब हम इसको यहां ले जाएंगे, उसको यहां ले जाएंगे, इसको यहां ले गए, इसको यहां ले गए, तो साइड चेंज किया तो साइन चेंज होगा। क्या आएगा? n इक्वल टू 1 + 2 यानी कि 3 हो जाएगा। तो ये रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा। क्या हो गया? ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। क्या हो गया? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन ये हो गया है, ठीक है। क्लियर है? ओके, यहां पर ध्यान दो, पे अटेंशन हियर। तो ये न्यूमेरिकल यहां पर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं, दैट इज, अब ये जो न्यूमेरिकल मैं करवाने वाला वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के अंदर तकरीबन 5 से 6 जितने न्यूमेरिकल्स एक साथ सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। इसका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, 2a
plus 3b gives products. ठीक है, राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन, हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है. अब जरा ध्यान से देखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to A is to and order of reaction with respect to B is -1. Find order of reaction. Find order of reaction करना है हमें फाइंड, और हमें फाइंड करना है. फिर और भी क्वेश्चंस बनाता हूं, लाइक और भी अंदर इंटरनल क्वेश्चंस दिए है. पहला है कॉन्सेंट्रेशन. हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कब फाइंड करेंगे, तो ये कंडीशंस में. पहले कंडीशन में देखो हमें ये भी फाइंड करना है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑन रेट व्हेन फर्स्ट concentration of A is doubled. जब हम A का concentration डबल करते हैं, या फिर B के concentration को is half, या फिर तीसरा क्वेश्चन है, हम ये कर रहे A एंड B के concentration of A एंड B को डबल कर दिया. एंड फोर्थ है दैट इज ए एंड बी इज दोनों को डबल किया, एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज 3 times इंक्रीज्ड. ठीक है, क्या किया है, 3 टाइम हमने इंक्रीज किया है. अब देखो पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं. अब जरा ध्यान देना, यहां पर क्वेश्चन क्या है, तो वो ये है कि 2a + 3b प्रोडक्ट दे रहा है. हमें क्या लिखना है, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है, हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, और हमें रिएक्शन के रेट पे क्या इफेक्ट आया जब हम ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हैं तब, जब हम बी के कॉन्सेंट्रेशन को हाफ करते हैं तब, जब हम ए एंड बी. ओके, तो ये न्यूमेरिकल्स को एक के बाद एक हम सॉल्व करेंगे, तो आप लोग ध्यान देना. ठीक है, पहला क्या था कि भाई रेट लॉ एक्सप्रेशन हमें शो करना है, तो इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या आएगा, आर ओ आर दैट इज इक्वल टू स्मॉल आर, रेट यानी कि स्मॉल आर, दैट इज इक्वल टू के ए रेज टू 2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू -1. समझे, आपको जो रिएक्शन दिया है उसके थियरी के मुताबिक यहां पर नहीं लिखना है. यानी कि ऐसा कहा जाता है, सिखाया जाता है कि भाई हमें ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं उसके कोएफिशिएंट को पावर्स में लेना चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता. ये जो हमने लिखा है जिसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, वो तो प्रैक्टिकली और एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जाता है. ठीक है, तो ये जो हमें मिला है उसको रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं. ये हमने बनाया है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ रेट लॉ एक्सप्रेशन. अब इसमें से आप ऑर्डर फाइंड करो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, तो +2 एंड -1, ये दोनों का पावर्स का टोटल करने का, तो हमें मिल जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो कितना मिलता है, 1. कितना मिल गया, 1. तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. तो यहां पर हमने इसके 2 क्वेश्चंस कंप्लीट किए. पहला हमने लिखना था कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो देखो हमने K इक्वल टू R इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, पावर में क्या आएगा, तो उसका ऑर्डर क्या है 2. B पावर में क्या आएगा, उसका ऑर्डर है -1. बराबर क्या नहीं, ये हमने किया. अब हम लोग ये जो 4 क्वेश्चन है उसको एक के बाद सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं. ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना. क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड. अब देखो इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन की फॉर्मूला है R इक्वल टू के ए रेज टू 2 बी रेज टू -1. ये हमारे पास इनिशियली ये हमारे पास एक्सप्रेशन है. अब क्या हुआ है कि भाई ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया,
तो आर डैश इक्वल टू के 2a रेस टू 2 b रेस टू -1। अब एक काम करते हैं, हम लोग ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड बाय दिस, ठीक है। आर डैश डिवाइड बाय आर, पूछा है कि भाई रेट में क्या फर्क आया, तो जो नया रेट मिला ये चेंज करने पर कॉन्सेंट्रेशन के, तो उसमें कितना चेंज आया इनिशियल से, वो पूछा है हमें, बराबर है। तो देखते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान देना यहां पर, पे अटेंशन हियर। ये क्या आएगा, तो k 2a रेस टू 2 b रेस टू -1 डिवाइड बाई k a रेस टू 2 b रेस टू -1। ओके, ध्यान से देखना, ये कट ये कट ये कट ये कट, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो स्क्वायर मिलेगा और ये भी स्क्वायर स्क्वायर कट, तो 2 स्क्वायर क्या आएगा 4। तो क्या आया हमें r डैश अपॉन r इक्वल टू 4, इसको वहां ले जाओ, क्या आएगा r डैश इक्वल टू 4r, यानी कि रिएक्शन की रेट जो है वो 4 टाइम्स बढ़ी, बराबर के नहीं, वो 4 टाइम्स बढ़ी, रेट इंक्रीजेस 4 टाइम, रेट इंक्रीजेस 4 टाइम्स। क्या हुआ, तो रेट जो है वो 4 टाइम्स बढ़ा। यहां पर ये फर्स्ट कंप्लीट हुआ, अभी हमें सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ करना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ये न्यूमेरिकल का, जल्दी चलो, फिर मैं उसको रब करता हूं, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, कम ऑन, यस, ध्यान देना जरा। अब यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट कर लिया, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्या दिया है उसमें जरा ध्यान देना, लाइक अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को हाफ किया, इनिशियली क्या है आर इक्वल टू के ए का रेस टू 2 बी का रेस टू -1। अब कितना हुआ है, के ए के कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं है बट बी को हाफ किया है, ठीक है, तो रेस टू -1 आ गया। अब हम लोग उसको क्या करेंगे, रेशियो लेते हैं, आर डैश डिवाइड बाई आर इक्वल टू के ए रेस टू 2 बी, सॉरी हाँ, के ए रेस टू 2 बी बाई 2 रेस टू -1 डिवाइड बाई के ए रेस टू 2 एंड बी रेस टू -1। ओके, क्या होगा, ये कट, ठीक है, और क्या होगा आगे, फाइनली हमें आर डैश अपॉन आर का जो वैल्यू है क्या आएगा, आर डैश अपॉन आर का वैल्यू आएगा, व्हाट वुड बी द वैल्यू, दैट वुड बी, अब जरा ध्यान से देखो क्या होगा, यस बताओ मुझे क्या आएगा। तो यहां पर ये सारी चीजें तो कट ऑफ हो गई है, बट इधर 1/2 रेस टू -1 आया, तो ये ऊपर जाएगा, तो r डैश अपॉन r इक्वल टू 2 आएगा, यानी कि r डैश इक्वल टू 2r आया, यानी कि रेट कितना बढ़ा, 2 टाइम्स बढ़ा, इंक्रीजेस 2 टाइम्स, रेट कितना बढ़ा, 2 टाइम्स बढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, जरा ध्यान से देखना, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान देना, पे अटेंशन हियर। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, ए एंड बी दोनों डबल हुआ है, चलो पहले इनिशियली तो लिखते हैं क्या होता है, आर इक्वल टू के ए रेस टू 2 बी रेस टू -1 था, अब दोनों डबल है तो 2a रेस टू 2 2b रेस टू -1 डिवाइड बाई, सॉरी, अब ये दोनों का हम लोग रेशियो लेंगे, आर डैश डिवाइड बाई आर इक्वल टू के 2a रेस टू 2 b रेस टू -1 डिवाइड बाई के 2a रेस टू 2 b रेस टू -1, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, ये और ये कट, ये कट हो गया, रहेगा क्या, क्या रहेगा, ये 2 नहीं आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, ये 2 रह जाएगा इधर, ठीक है, तो ये 2 रेस टू -1 डिवाइड बाई 2 रेस टू 2 आ गया, ठीक है कि नहीं, ऐसा हुआ है बेसिकली, नहीं यहां पर गड़बड़ हुई है, सॉरी बच्चों, ये आएगा, तो ये 2 रेस टू 2 इंटू 2 रेस टू -1, फाइनली क्या आएगा इधर, खुद से सोचिए,
तो मेरे ख्याल से 2 आएगा, दैट इज इक्वल टू 2, और ये R वहां जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स बढ़ा। यहां पर भी क्या हुआ, रेट इंक्रीजेस 2 टाइम्स, यहां पर रेट कितना बढ़ा, 2 टाइम्स बढ़ा, ठीक है। और लास्ट है वो वॉल्यूम वाला है, लास्ट क्वेश्चन जो है वो वॉल्यूम वाला है, ठीक है। ये भी हमने वॉल्यूम को थ्राइस बढ़ाया, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आएगा। देखो वॉल्यूम के बारे में मैं आपको बता दूं, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर increases, volume of container increases, तो concentration of the species decreases। क्या होगा, अगर कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा तो concentration of species क्या होगा, घटेगा। लाइक concentration जो रहता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम रहता है, ये बात को याद रखना। concentration जो रहता है वो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कैसे हुआ ये, तो भाई concentration का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू n बाई वी, n यानी कि मोल्स होता है, v यानी कि वॉल्यूम होता है। तो ये फॉर्मूला से हमें पता चला कि भाई अगर कॉन्सेंट्रेशन घटा है यानी कि वॉल्यूम बढ़ा होगा, और अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है यानी कि वॉल्यूम घटा होगा। ये होगा यहाँ पर। तो अब क्या होगा, ऑब्वियस है कि भाई यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन भी कितना घटेगा, तो वॉल्यूम अगर 3 गुना बढ़ा है तो कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा, 3 गुना घटेगा, ठीक है। लाइक R इक्वल टू के ए रेस टू 2 बी रेस टू -1 है, एंड R डैश इक्वल टू क्या आएगा, के ए बाई 3 का रेस टू 2 एंड बी बाई 3 का रेस टू -1। अब ये दोनों का रेशियो लेते हैं, क्या आएगा, R डैश अपॉन R इक्वल टू के ए बाई 3 का स्क्वायर एंड बी बाई 3 का रेस टू -1 डिवाइड बाई के ए रेस टू 2 एंड बी रेस टू -1, ठीक है। अब क्या होगा, तो ध्यान से देखो, ये कट हो गया, ये कट हो गया, जो रहेगा वो रहेगा, क्या रहेगा, तो ये मल्टीप्लाई इसका सिंप्लीफाई करते हैं, R डैश अपॉन R इक्वल टू क्या रहेगा, 1/3 का स्क्वायर रहेगा, क्योंकि ये स्क्वायर और ये कट हो जाएगा, ठीक है, इनटू क्या आएगा, 1/3 रेस टू -1 रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या बचा, तो ये 3 तो ऊपर जाएगा, तो फाइनल आंसर रहेगा 1/3, यानी कि रिएक्शन का जो रेट है वो 3 गुना घटा, 3 टाइम्स डिक्रीज हुआ होगा। रिएक्शन का जो रेट है वो 3 टाइम्स डिक्रीज हुआ, इस पे से हमें ये पता चलता है। अब ये न्यूमेरिकल में हमने बेसिकली 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, यानी कि ये जो न्यूमेरिकल है वो 6 क्वेश्चंस के बराबर है। साथ में एक और बात, हमने एक और न्यूमेरिकल किया, तो टोटल ये 7 न्यूमेरिकल के बराबर हुआ। तो जल्दी जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको लास्ट इसके जो पॉइंट्स है वो लिखवा देता हूं। आई विल मेक यू राइट द पॉइंट्स ऑफ दिस, हम लोग इसके पॉइंट्स लिख देंगे, ठीक है। चलो चलो हो गया, हम लोग इसके पॉइंट्स लिख देते हैं और ये टॉपिक को वाइंड अप करते हैं फिर, ठीक है। देखो बेसिकली अगर मैं पॉइंट को आपको वर्बली भी बोल दूं तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, बाद में आप लिख तो पाओगे। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसमें पहला पॉइंट ये है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैव नथिंग टू डू विद ऑर्डर, बराबर के नहीं। स्टोइकियोमेट्रिक ऑर्डर से मतलब कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से ऑर्डर का लेना देना नहीं है। ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमें प्रैक्टिकली ही फाइंड करना होता है, उसका कोई थियोरेटिकल वे होता नहीं है। लाइक अगर किसी रिएक्शन में 2a + 3b है गिव्स b है, तो अगर आप मान लो कि भाई रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख रहे हो तो ऐसा लोग करते हैं, भाई के a का कितना है तो 2 है कोफिशिएंट, तो रेस टू 2 किया, फिर b उसका रेशियो कितना कोफिशिएंट कितना है 3 है, तो ऊपर क्या आएगा 3, ऐसा लोग करते हैं और ये टेक्निक गलत है। देखो इतना याद रखना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई लेना देना होता नहीं है, उसको हम प्रैक्टिकली फाइंड करना होता है। नंबर 2, इन रेट लॉ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट कैन बी प्रेजेंट। रेट लॉ जो हम लिखते हैं ना उसमें प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ टर्म्स मिसिंग भी होते हैं, सारे टर्म्स लिखना जरूरी नहीं भी होता। कभी कभार ये भी होता है कि भाई कैटालिस्ट का भी कॉन्सेंट्रेशन लिखना होता है, यानी कि ये 4 बात को याद रखना। पहला, कोएफिशिएंट से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कोई लेना देना नहीं है। नंबर 2 के प्रोडक्ट्स के टर्म्स को भी प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई कोई रिएक्शन में हम लोग
रेट लॉ एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को भी लिखते हैं। नंबर 3, कभी कभार कुछ रिएक्टेंट के टर्म्स मिसिंग होते हैं। एंड नंबर 4, कभी कभार कैटालिस्ट के टर्म्स को भी लिखा जाता है। ठीक है, कैटालिस्ट के टर्म्स को भी लिखा जाता है। इज इट ओके बच्चों? क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ पर ये हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आगे आने वाले लेक्चर में, एक लेक्चर में मैं 0th ऑर्डर करवा दूंगा, फिर दूसरे लेक्चर में मैं फर्स्ट ऑर्डर करवा दूंगा, फिर मॉलिक्यूलरिटी एंड स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस कर लेंगे। तकरीबन अब मुझे सिर्फ 6 से 7 यानी कि इस वीक के अंदर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको समझ में आया होगा। आज मैंने जो न्यूमेरिकल करवाए हैं, ऐसे न्यूमेरिकल 2 मार्क में, 3 मार्क में, 4 मार्क में, कहीं ना कहीं तो आपको जरूर पूछेंगे। ठीक है, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। बच्चों, गुड बाय एंड टेक केयर।